नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या आपको मालूम है कि उत्तराखंड में कितनी सुरंगें बन रही हैं और भविष्य में कितनी सुरंगें बनने जा रही हैं? मैं आपको बताता हूं। उत्तराखंड आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है पर्यटन के लिहाज से। खास तौर पर चार धाम परियोजना, नेशनल हाईवेज यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। ऊंचाई के क्षेत्रों तक, ऊंचाई वाले पहाड़ों तक 4 लेन 6 लेन हाईवेज पहुंचाए जा रहे हैं। साथ साथ रेलवे प्रोजेक्ट भी चल रहा है और भविष्य में और ज्यादा इस तरीके के प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में 18 सुरंगों पर या तो काम चल रहा है या 18 सुरंगें ऐसी हैं जिन पर काम शुरू होने जा रहा है, जिनकी डीपीआर यानी विस्तृत कार्य योजना मंजूर हो चुकी है 18। और कुल मिलाकर एक दशक में 66 सुरंगों पर काम होना है। इनमें 18 इन्हीं में शामिल है। तो अंदाजा लगाइए कि अगला एक दशक उत्तराखंड के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा। अगर ये सारी की सारी परियोजनाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो गई तो आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र उत्तराखंड बन जाएगा, पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाएगा और सामरिक दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा, क्योंकि चीन सीमा तक सड़कें और रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि एक दशक में 66 सुरंगें बनाई जानी है तो कुछ चिंता की लकीरें भी माथे पर पड़ने लगती हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में जिस तरीके से सुरंग धंस गई उसने कई तरीके की परेशानियां खड़ी कर दी, कई सवाल पैदा कर दिए। राज्य सरकार भी अब थोड़ा सतर्क हो गई है। हालांकि प्रोजेक्ट्स नेशनल हाईवे और रेलवे सेंटर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार बेहद सतर्क हो गई है और जल्दी ही जितनी सुरंगें बन रही हैं उनकी समीक्षा होनी शुरू हो जाएगी। क्या क्या वहां पर काम है, किस तरीके की डीपीआर है, किस तरीके का वो प्रोजेक्ट है और किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, सुरक्षा के कितने इंतजाम वहां पर किए गए हैं। ये इसलिए कि प्रोजेक्ट भले ही केंद्र सरकार का हो, लेकिन अगर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है, विपत्ति आती है, सुरंग ढह जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो किरकिरी राज्य सरकार की भी होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलता है तो किरकिरी सरकार की ही होती है। तो बचाव के क्या इंतजाम है, डीपीआर कितनी मजबूत है, इन सब को लेकर जल्दी ही समीक्षा होने जा रही है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।